नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने आपका अपना एस्ट्रो मित्र अश्विनी अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी राहु केतु सीरीज़ चल रही है और उसमें अभी तक जितने भी वीडियोज़ आए हैं उसमें आप लोगों का प्यार, प्रेम और स्नेह मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। उसके लिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी भी एक नई शुरुआत है, इसलिए आप लोगों का जो उत्साहवर्धन होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग बहुत सिंपल साधारण तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहु केतु का इंट्रिंसिक नेचर क्या है, राहु केतु करते क्या हैं और राहु केतु का हमारे अलग अलग भावों में होने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पहला भाव में देखा कि राहु का क्या प्रभाव है। आज हम बात करेंगे कि जब राहु दूसरे भाव में होता है तो क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज्योतिषीय लोग जो होते हैं वो आपको बताते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर क्यों होगा, लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, हम लोग उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता होता है कोई भी ग्रह है, अगर उसका इंट्रिंसिक नेचर जो है वो मेलेफिक होता है, तामसिक होता है, तो वो आपके अंदर दुर्गुण पैदा करने की कोशिश करता है। अब उसे अगर इस समय सपोर्ट मिल जाए और दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स का, जैसे शनि हो गया और इसमें मंगल हो गया, सूर्य हो गया, अगर इन मेलेफिक प्लैनेट्स का अगर उसको सपोर्ट भी मिल जाता है, वो किस तरह से मिल सकता है कि या तो उनके ऊपर दृष्टि आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि उनके साथ युति, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, वो राहु के साथ हो जाए उस भाव में, या ये हो सकता है कि पाप कर्तरी के रूप में हो जाए। अगर इन सब में किसी भी तरह से मेलेफिक ग्रहों का असर ज़्यादा हुआ, तो राहु के जो अपने दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, वो जातक में फिर ज़्यादा दिखाई देंगे और उसके जीवन में राहु के उन कारकों का, उन गुणों का ज़्यादा असर होगा। लेकिन कहते हैं कि हर ग्रह चाहे कितना भी मेलेफिक हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी ज़रूर होती हैं। हमने अभी तक ये भी जाना है कि राहु हमें किस तरह से अच्छाइयों से अवगत कराता है। अब अगर हमारे केस में राहु के साथ शुभ ग्रहों की युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए या शुभ कर्तरी हो जाए, तो राहु के अच्छे गुणों का भी फ़ायदा जातक को मिलता है। इस बात को आइए थोड़े से उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु में क्या होता है, राहु में एक बहुत ज़बरदस्त अगर अवगुण है, तो उसके अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी तरह की हद से पार कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी शॉर्टकट ले सकता है। तो हम इसको क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में कि वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। स्टीलिंग हो सकती है, लूटिंग हो सकती है, मर्डरिंग हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है। राहु का बिहेवियर अगर मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ हो तो आदमी में रिजिडिटी बहुत आ जाती है, रूथलेसनेस आ जाती है। ऐसा आदमी जो होता है दूसरों के प्रति क्रूअल बहुत ज़्यादा हो जाता है। राहु जो होता है वो नशे का भी प्रतीक है, राहु इनडाइजेशन का भी प्रतीक है। तो भोजन में जो मांस, मदिरा, नशा जो है वो राहु जो है वो देता है। राहु अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ का भी कारक है, इसीलिए एस्पियोनेज यानी कि जासूसी का काम जो है वो राहु से देखा जाता है। तो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ जितनी भी हो सकती हैं, चाहे ब्लैकमेलिंग हो, माफिया हो, कुछ स्मगलिंग हो, ये सब भी जो है वो राहु से हमें मिलता है। इसके अलावा बीमारी की अगर बात करते हैं तो राहु जो है अल्सर देता है, राहु पैरालिसिस दे सकता है। तो ये सारे जो अवगुण हैं वो राहु के होते हैं, लेकिन राहु के अच्छे गुण भी हैं। राहु जैसे कि अभी हमने देखा कि उसके अंदर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने की तो धुन लगी रहती है, लेकिन अनजानी दुनिया में ट्रैवल करने की भी उसकी क्षमता जो है, वो अनजानी दुनिया से जो परिचय कराता है, वो राहु आपका कराता है। अगर वो चाँद पे जाने की बात हो या बल्कि मैं कहूँगा जो रिसर्च और इन्वेंशन जो होती है, वो राहु के साथ बहुत अच्छी होती है आपकी। राहु आपका जुनून भी देता है, राहु आपको डिप्लोमेसी देता है। अगर बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमेट हैं, तो उनके केस में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप वहाँ पे देखेंगे तो राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है, वो निकल के आता है। राहु फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है।
राहु धुआं कहलाता है। राहु जो है एक तामसिक प्लेनेट है। तामसिक जो शब्द है वो तमस से निकला है। तमस का मतलब अंधेरा, और अंधेरा क्या है? अज्ञान। तो राहु अज्ञानता का भी कारक होता है। तो लेकिन राहु के जीवन में जब रोशनी आती है तो वो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ की यात्रा, जो तमस से रोशनी की तरफ की यात्रा है, वो भी शुरू होती है। आइए अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि जो दूसरा भाव है वो किन चीजों का कारक है। एक एक करके समझिए। दूसरा भाव जो है वो हमारी वाणी का कारक है। दूसरा भाव जो है वो हमारे भोजन का कारक है। दूसरा भाव जो है वो हमारे परिवार का, कुटुंब का कारक है। दूसरा भाव जो है वो हमें बचपन में प्राप्त हुए संस्कारों का कारक है। दूसरा भाव जो है वो हमारे जीवन के रिसोर्सेज का कारक है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। इसमें धन संबंधी चीजें जो हैं वो भी आती हैं। अब अगर इन्हीं चीज को हम साधारण भाषा में समझें कि राहु अगर खराब होगा तो वाणी पे क्या असर होगा। ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत बोलेगा। ऐसा व्यक्ति की वाणी में धोखा देने की प्रवृत्ति जो है वो आपकी बनी रहेगी। लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक होगा। वो अपनी बात को कहने का तरीका जानता होगा। वो येन केन प्रकारेण, लेकिन आपको अपनी बात मनवाने की क्षमता रखेगा। राहु को अगर भोजन की दृष्टि से देखें, अगर हमारे राहु के अवगुण अगर परिलक्षित हो रहे होंगे तो वहां पे क्या करेगा? तो भोजन में मांस, मदिरा, नशा, सेवन जो है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर अच्छा राहु होगा तो वो ऐसा क्या करता है, मैंने ये भी देखा है कई अच्छे जो शेफ हैं उनकी कुंडली में अगर सेकंड भाव में अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए, चंद्रमा जो भोजन का कारक होता है, तो वो नई नई कलनरीज जो है वो डेवलप करता है, नई नई रेसिपीज जो है वो डेवलप करता है। वो जो फ्यूजन ऑफ मील्स है वो हमारा जो डेवलप होता है वो राहु और मून के कॉम्बिनेशन से अगर स्वस्थ होके अच्छे प्रभाव में बैठा हो तो वो देता है। फैमिली कैसी हो सकती है? अगर राहु के अवगुण आपको देख रहे हैं, राहु अगर मेलेफिक है, अगर रिफ्लेक्टेड है, तो परिवार आपका कैसा होगा? बिखरा हुआ होगा। परिवार में अच्छे संस्कार आपको नहीं मिलेंगे। परिवार में आपको गाली गलौज का वातावरण मिलेगा। लेकिन यही राहु अगर गुड एस्पेक्ट में होगा, शुभ कर्तरी में होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, तो क्या होगा? आपका प्रभाव जो परिवार होगा वो मॉडर्न होगा। आपके प्रभाव में एक मॉडर्निटी, न्यू थॉट प्रोसेस जो होगी, एक न्यू लुक टुवर्ड्स द सोसाइटी जो होगी, आगे बढ़ने की कला जो होगी, वो आपके अंदर जागेगी। राहु जो है अगर धन से देखें, अगर उसके अंदर अवगुण है और राहु एफ्लिक्टेड है, अवगुण का मतलब मैं जहां भी कहूंगा मतलब एफ्लिक्टेड है, तो वहां पे क्या होगा? धन का बहुत नाश होगा। और राहु अगर अच्छा है तो वहां पे धन का गेन होगा। ये नाश भी सडन होगा और गेन भी सडन होगा। लेकिन एक बात यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, राहु देता तो बहुत है, आपको डिजी हाइट्स तक भी पहुंचा देता है। लेकिन फर्क ये होता है कि जब भी देता है तो कुछ लेके देता है, कुछ वसूलता है। हो सकता है कि बहुत धन दे दे, लेकिन परिवार आपका बिखर जाए, परिवार में लोग आपसे जेलस फील करने लग जाए। राहु जो देगा अचानक आपको आके दे देगा। तो चोरी चकारी के कुसंस्कार भी जो हैं बचपन में मिल सकते हैं परिवार में आपके, अगर राहु एफ्लिक्टेड होगा। तो दोस्तों आज हमने ये समझा कि राहु जो है वो अपने आप में इंट्रिंसिक नेचर तमस का लेके बैठा है, लेकिन शुभ ग्रहों का साथ हो तो सेकंड भाव में, सेकंड भाव के कारकों पे क्या प्रभाव डालेगा, और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो वो इन्हीं दूसरे भाव के कारकों पे क्या असर डालेगा। आगे हम आगे बात करेंगे तीसरे भाव की अगले वीडियो में। और मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसके कंटेंट्स जो हैं सरल भाषा में समझाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें। आपसे हौसला अफ़ज़ाई की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जो बताएँगे उन बातों को मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और अधिक मेहनत करूँगा कि मैं अपनी बातों को बहुत साधारण शब्दों में और ज्योतिष को सुंदरता से आपके सामने रख सकूँ। इसी वायदे के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र अश्विनी अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9899361240 पे।